क्या आपने कभी रात की उस सन्नाटे वाली ट्रेन में सफर किया है, जहां हर सीट, हर कोना, हर खिड़की आपको कुछ कहना चाहती है? स्वागत है आपका हमारे चैनल गौरव नैरेट्स पर, जहां हर कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी दास्तां जो रात की ट्रेनों के लिए आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। ये कहानी है उस आखिरी डिब्बे की, जहां अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता, जहां साए बोलते हैं और फुसफुसाहटें आपका पीछा करती हैं। अपनी सांसें थाम लीजिए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं ट्रेन के आखिरी डिब्बे का वो राज जो शायद आपको कभी नहीं सुनना चाहिए था। अगर हिम्मत है तो कदम बढ़ाइए, कहीं ये ट्रेन छूट ना जाए। ये बात है 2021 की नवंबर की ठंडी रातों की, जब अमित कोलकाता से पटना जा रहा था। अमित एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था जो अपने ऑफिस की छुट्टियों में घर वालों से मिलने जा रहा था। उसने हावड़ा स्टेशन से पटना जाने वाली गंगा एक्सप्रेस की टिकट ली। ट्रेन रात 11 बजे चलनी थी, लेकिन कोहरे की वजह से 2 घंटे लेट हो गई। रात के 1 बजे स्टेशन लगभग खाली था। तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आई। चारों तरफ ठंडी हवा चल रही थी और प्लेटफॉर्म की लाइट्स हल्की हल्की टिमटिमा रही थीं। अमित का बैग कंधे पर था और उसने अपनी टिकट चेक की। सीट थी आखिरी डिब्बे में, S10 बर्थ नंबर 72। ट्रेन में चढ़ते वक्त अमित ने देखा कि आखिरी डिब्बा बाकी डिब्बों से थोड़ा अलग था। उसकी खिड़कियां पुरानी थीं, पेंट उखड़ा हुआ था और दरवाजे पर जंग लगी थी। अंदर का माहौल भी अजीब था। सीटें चरमरा रही थीं और लाइट्स हल्की हल्की झपक रही थीं। डिब्बे में सिर्फ 5-6 लोग थे जो अपनी अपनी बर्थ पर सो रहे थे। अमित की बर्थ ऊपर वाली थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपना बैग साइड में रखा, हेडफोन लगा ली। ट्रेन चल पड़ी और कोहरे में पटरियों की आवाज गूंजने लगी। रात के करीब 2 बजे थे। ट्रेन एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी। बाहर कुछ नहीं दिख रहा था, ना कोई स्टेशन, ना कोई गांव, बस काला अंधेरा। अमित को अचानक लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने हेडफोन निकाले और डिब्बे में नजर दौड़ाई। सभी लोग सो रहे थे, लेकिन डिब्बे के आखिरी कोने में एक निचली बर्थ पर एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे, पुरानी धोती और कुर्ता जो मिट्टी से सने हुए थे। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें गहरी थीं। वो चुपचाप अमित को घूर रहा था। अमित को थोड़ा अजीब लगा। अमित ने उस बूढ़े से बात करने की कोशिश की। उसने धीरे से कहा, बाबा, आप कहाँ जा रहे हो? लेकिन बूढ़े ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस वैसे ही घूरता रहा, बिना पलक झपकाए। अमित को थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा शायद इसे सुनाई नहीं देता। वो वापस अपनी बर्थ पर लेट गया और आंखें बंद कर लीं। लेकिन कुछ मिनट बाद उसे फिर वही एहसास हुआ, कोई उसे देख रहा है। उसने आंखें खोलीं और नीचे देखा। वो बूढ़ा अब वहां नहीं था। उसकी बर्थ खाली थी, डिब्बे में सन्नाटा था। अमित ने अपने फोन की टॉर्च जलाई और डिब्बे में देखा। बाकी लोग सो रहे थे और वो बूढ़ा कहीं नहीं दिख रहा था। तभी ट्रेन की लाइट्स अचानक झपकने लगीं। 1 बार, 2 बार और फिर पूरी तरह बंद हो गईं। डिब्बे में अंधेरा छा गया। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टॉर्च से इधर उधर देखा और तभी उसे डिब्बे के दरवाजे के पास एक छाया दिखी, लंबी, पतली और काली। वो धीरे धीरे हिल रही थी। अमित ने डरते हुए टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन जैसे ही रोशनी वहां पहुंची, छाया गायब हो गई। कुछ सेकंड बाद लाइट्स फिर से जल उठी। अमित की सांसें तेज थीं। उसने सोचा ये क्या था? तभी उसे अपनी बर्थ के नीचे से एक हल्की चरमराहट सुनाई दी, जैसे कोई सीट पर हिल रहा हो। उसने नीचे झांका, लेकिन वहां कुछ नहीं था। फिर अचानक डिब्बे में ठंडी हवा का एक झोंका आया। हालांकि सारी खिड़कियां बंद थीं। अमित का गला सूख गया।
उसने अपने बैग से पानी की बोतल निकाली और पीने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। रात के 3 बजे थे। ट्रेन अब एक छोटे स्टेशन पर रुकी। स्टेशन का नाम था बरगढ़ रोड, एक सुनसान जगह जहां सिर्फ एक टिमटिमाती लाइट थी। अमित ने सोचा कि शायद वो बूढ़ा यहां उतर गया होगा, लेकिन जब ट्रेन फिर चली तो उसे फिर वही एहसास हुआ। उसने डरते हुए डिब्बे में देखा और इस बार वो बूढ़ा फिर उसी बर्थ पर बैठा था। वही गंदे कपड़े, वही घूरती आंखें। अमित की चीख निकलते निकलते रुक गई। उसने हिम्मत करके कहा, आप कौन हैं? मुझे क्यों देख रहे हैं? लेकिन बूढ़े ने फिर कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें बस अमित को घूर रही थीं। अमित ने अपने बगल में सो रहे एक शख्स को जगाने की कोशिश की। उसने उसे हिलाया और कहा, भाई जरा देखो तो। लेकिन वो शख्स गहरी नींद में था। तभी ट्रेन की स्पीड अचानक बढ़ गई। और फिर डिब्बे में एक हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, यहां से निकल जाओ। अमित का शरीर ठंडा पड़ गया। उसने देखा कि वो बूढ़ा अब अपनी बर्थ से उठ रहा था। उसकी हरकतें धीमी थीं, जैसे कोई कठपुतली हो। वो अमित की तरफ बढ़ा और फिर अचानक गायब हो गया। उसी पल ट्रेन की लाइट्स फिर बंद हो गईं। अमित अब पूरी तरह डर चुका था। उसने अपनी टॉर्च जलाई और बर्थ के नीचे छुपने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे अपनी पीठ पर एक ठंडा हाथ महसूस हुआ। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें रुक रही थीं। उसने भगवान का नाम लिया और आंखें बंद कर लीं। कुछ मिनट बाद लाइट्स फिर जल उठीं और ट्रेन की स्पीड नॉर्मल हो गई। अमित ने डिब्बे में देखा, वो बूढ़ा अब कहीं नहीं था। सुबह के 6 बजे ट्रेन पटना जंक्शन पर रुकी। अमित का पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। वो अपना बैग लेकर जल्दी से उतर गया। प्लेटफॉर्म पर एक टीटी खड़ा था जिसका नाम रमेश था। अमित ने उसे कांपते हुए सारी बात बताई। बूढ़ा, उसकी घूरती आंखें, लाइट्स का बंद होना और वो ठंडा हाथ। रमेश ने चाय का घूंट लिया और गंभीर चेहरा बनाकर कहा, साहब आप उस डिब्बे में थे। वो S10 कोई साधारण डिब्बा नहीं है। रमेश ने धीरे से कहानी शुरू की। उसने बताया, करीब 15 साल पहले उस डिब्बे में एक बूढ़ा यात्री सफर कर रहा था। वो अकेला था और रात में उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसने मदद मांगी, लेकिन उस वक्त डिब्बा खाली था और कोई टीटी या गार्ड वहां तक नहीं पहुंचा। सुबह जब ट्रेन रुकी तो वो मर चुका था। उसकी लाश उसी बर्थ पर मिली जहां आपने उसे देखा। लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा आज भी उस डिब्बे में भटकती है। उसे लगता है कि हर नया यात्री उसे बचा सकता है और वो उन्हें देखता है, बुलाता है। अमित ने कांपते हुए पूछा, तो वो बार बार क्यों दिखा? रमेश ने कहा, शायद उसने आपको चुना था। कई लोगों ने उसे देखा है। कुछ को वो सपने में दिखता है, कुछ को उसकी फुसफुसाहट सुनाई देती है। लाइट्स का बंद होना, ठंडी हवा, ये सब उसके होने के निशान हैं। लेकिन जो डरते नहीं और ट्रेन से उतर जाते हैं, उसे वो छोड़ देता है। आप बच गए, ये आपकी किस्मत थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सब बिजली की गड़बड़ी और नींद की कमी का नतीजा है। ट्रेन में अकेलापन इंसान को अजीब चीजें दिखाता है। सच क्या है कोई नहीं जानता। बस इतना कहूंगा, उस डिब्बे से दूर रहिए। अमित ने उस दिन के बाद कभी रात की ट्रेन नहीं ली, लेकिन कई बार उसे सपने में वही बूढ़ा दिखता था, वही घूरती आंखों के साथ। उसे लगता था कि कोई उसकी कुर्सी के पीछे खड़ा है और कभी कभी रात में उसे हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। रमेश की बातों से उसे समझ आया कि शायद वो बूढ़ा अपनी मौत का दर्द भूल नहीं पाया, या शायद ये सब उसका डर था। सच जो भी हो, उस रात का रहस्य आज भी अनसुलझा है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप ट्रेन में हो तो आखिरी डिब्बे पर नजर रखिएगा। क्या लगता है आपको, भूत था या वहम? हमें कमेंट में बताइए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक ट्रेन में सावधान रहिएगा।